देखिए फिलहाल तो शालिनी जी जो हैं वो खुद भी हमें अपने हाथ का जादू दिखाने वाली हैं, लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि 10 साल एज एन आर्ट टीचर एंड एज एन आर्टिस्ट, लेकिन अभी भी आप अपने आप को एजुकेट करती रहती हैं और अपडेट करती रहती हैं। यस बिल्कुल, क्योंकि आप कभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। और ड्राइंग में तो इतना वास्ट एरिया है कि लिमिट ही नहीं है कि आर्ट में तो आप हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे रिसेंटली ही मैंने 15 डेज बिफोर एक डॉट मंडाला आर्ट की वर्कशॉप अटेंड की थी। सीखने के लिए तो मैं यूट्यूब से भी वीडियोस देख के भी सीख सकती हूँ, बट मुझे लाइव सीखने में मज़ा आता है जी। और अब मैं रेजिन आर्ट पे भी अपना इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर रही हूँ कि मुझे रेजिन आर्ट भी सीखना है। तो आपको खुद को अपडेट करने में आपको खुद मज़ा आता है। मतलब आप लाइफ को हर आर्ट को लाइफ की तरह लीजिए कि आपको लास्ट मोमेंट तक सीखना ही है। और देखिए जिंदा दिली और जिंदगी जीने की चाह, इसी को तो कहते हैं कि जहां आप यू आर अ स्टूडेंट ऑलवेज, एंड आई थिंक उस नजरिए के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। फिलहाल चलिए फटाफट से होकर सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर होकर आइए। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब देखिए जेल से छूटकर वापस लौट आया है परी का पति रणविजय, और आते ही उसने परी के साथ एक बार फिर से बदतमीजी की, उसे थप्पड़ मारा। तुलसी ये बात अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि तुलसी अब खुद ही रणविजय को सबक सिखाती हुई नजर आने वाली है। आवाज नीचे। तुझे क्या लगा था कि जेल में रहूंगा, सड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा? देख बाहर आ गया, फिर से आजाद हो गया। देख। हाँ तो मुझे भी कर दो ना आजाद, मैं तुम्हारे जैसे हैवान के साथ नहीं रह सकती। क्या बोला तूने? हैवान हूँ मैं? हाँ तो अब तुझे मैं असली हैवान बनकर दिखाता हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल गंगा माई की बेटियां। सिद्धू और स्नेहा के बीच का रिश्ता अब दिन ब दिन गहरा हो रहा है और ये देखकर पूर्वी को जलन हो रही है। इसीलिए तो अब पूर्वी स्नेहा को अपने मास्टर प्लान में फंसाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। स्नेहा को अभी तक ये नहीं पता है कि सिद्धू और पूर्वी की शादी होने वाली है और इसीलिए पूर्वी और स्नेहा अब एक शर्त लगाएंगे। शर्त के मुताबिक अगर पूर्वी की सगाई में गंगा माई के ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आया तो स्नेहा ये ढाबा बंद कर देगी। स्नेहा अभी तक इस बात से अनजान है कि उसके खिलाफ पूर्वी कितनी बड़ी साजिश रचने वाली है और अभी तो उसे ये सच भी नहीं पता है ना कि सिद्धू जिसके करीब वो जा रही है वो किसी और से शादी करने वाला है। मेरी सगाई में खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो तुम कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल। अगर तुम्हारे मेहमानों को हमारे घर का खाना नहीं पसंद आया ना तो गंगा माई का ढाबा बिट्टू क्या बोल रही है? सोच लिया? सोच लिया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। एक गुंडे आर्यवर्धन को किडनैप कर कश्मीर ले गए हैं और अनु ने अब ठान लिया है कि वो भी पुलिस के साथ कश्मीर जाएगी ताकि आर्यवर्धन को इस सही सलामत वो वापस लेकर आ सके। अब यहीं से कहानी में उस ट्रैक की शुरुआत होगी जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। मीरा को लग रहा है कि आर्यवर्धन की जिंदगी से अब अनु चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अभी तो आर्यवर्धन और अनु की असली प्रेम कहानी की शुरुआत होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम्हारी वजह से उनका किडनैप हो गया। अभी इस ऑफिस से निकल जाओ और सर की जिंदगी से भी। पक्का चली जाऊंगी, पर सर के आने के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए बहुत से लोग ऑफ कोर्स काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं और एक उम्र निकल जाती है, घर की गृहस्थी में लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं और फिर एक टाइम आता है कि कहते हैं इट्स टू लेट टू स्टार्ट। बट शालिनी जी से यही सीखने की जरूरत है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, क्योंकि आपने अपनी डिग्री ही 45 इयर्स में ली फॉर पेंटिंग। तो
घर का ऐसे में आपको फुल सपोर्ट था, कितना सपोर्ट था? घर का फुल सपोर्ट ये था कि जैसे हस्बैंड उस समय मेरे सऊदी अरब जा चुके थे, बड़ी डॉटर बीटेक कर रही थी, छोटी वाली जो है वो एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी, बट एवरीबडी सेज यू कैन डू इट, गो अहेड, दैट सपोर्ट था। मतलब सबने बोला आप कर सकते हो, करो, तो बस मैंने सोचा था, बस कर लिया जी। और ऐसे में ठीक है, एक कई लोगों में ये भी होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत क्या है। वी कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, लेकिन आप क्या कहेंगी, महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है जी। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत है कि नहीं, बट ये आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे लेके जाता है। और जब आप कुछ भी करते हैं, आप अर्न करते हैं, भले ही वो अमाउंट कुछ भी हो, बट इट्स फील सो गुड। ये आपको अपना कि मैं भी हूँ, मतलब उसको आपको सेटिस्फैक्शन देता है, मतलब सेल्फ हैप्पीनेस है, बहुत जरूरी है। इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट बहुत बहुत जरूरी है जी हाँ। एक सेल्फ वर्थ जो है ना, खुद में आत्मविश्वास आता है। तो चलिए इसी के साथ अब आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे जिन्होंने इन दिनों सीरियल नागिन में बड़ी धुरंधर सी एंट्री मारी है। कौन है ये, आइए बताते हैं। टीवी का मोस्ट वांटेड खलनायक बरसों बाद तुलसी का बेटा अंश लौटा तो है, मगर अभी भी वो सुधरा नहीं, बल्कि अब वो और भी खतरनाक बनकर आया है। तुलसी की गोली खाने के बाद लगा था कि अंश पर गोली का कुछ तो असर करेगा, मगर अंश ने तो गोली को भी गोली दे दी। अंश का किरदार किसी और ने नहीं बल्कि आकाशदीप सहगल ने निभाया था, जो अब एरुल के खतरनाक अवतार में लौटे हैं सीरियल नागिन सीजन 7 में। अंश तो मेन लोगों को यही पसंद था कि जब मेरे सारे सीन तुलसी के साथ आते थे, स्मृति ईरानी जी के साथ आते थे, तो उनको बहुत पसंद आता था, क्योंकि उनका जो उनकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं पूरे फैमिली के साथ दूसरी, बहुत मेलो है और वो सबका ध्यान रखती हैं, यू नो, सब अच्छी अच्छी बातें। तो जस्ट व्हेन अ कैरेक्टर लाइक मी कम्स इन, तो इवन शी फील्स समथिंग, यू नो, कि अब इसका खून करना है। देन लास्ट में जैसे आपने भी बताया कि जो मदर इंडिया वाला जो ट्रैक था, जो अपनी माँ अपने बच्चे को मार देती है, तो वो ट्रैक कभी ज़िंदगी में टेलीविज़न पे नहीं आया था। वो पिक्चरों में भी सिर्फ एक ही बार आया था और टेलीविज़न पे भी एक ही बार आया था, एंड इट वाज डन फैंटास्टिकली, बहुत ब्रिलियंटली उसको शूट भी किया। तो वो टाइम के लिए मैं मतलब 2005 की बात कर रहा हूँ, मैं 20 साल गुजर गए, 21 ईयर्स। बरसों से छोटे पर्दे पर आकाशदीप नजर नहीं आए थे, मगर जब शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इन्हें टीवी पर लाया तो एक बार फिर वो चर्चा का विषय बन गए, क्योंकि जिस तरह से एरुल की एंट्री हुई है शो नागिन में, वो धमाकेदार थी, जिसके कारण दर्शक उन्हें फिर से खूब पसंद करने लगे हैं। आकाशदीप सहगल 8-9 साल बाद टीवी पर लौटे हैं, और लौटे भी हैं तो ऐसे नहीं, बल्कि पूरे जोश के साथ वापसी की है, जहां वो डायरेक्ट नागिन से लड़ते हुए नजर आएंगे एरुल के किरदार में। लेकिन वो जो पूरा शिप पे आना, एंड सिमिलरली नाउ इन दिस इट इज़ लाइक अ बिग, तो बोथ आर लेजेंडरी आई वुड से। दोनों जो एंट्रीज मुझे माता रानी की कृपा से मिली है, दोनों लेजेंडरी दी गई है। वो फील टू इट, वो अंश, वो ही वॉज यू नो बैडी ऑफ द फैमिली, दिस गाय इज द बैडी ऑफ द नेशन। मतलब ये पूरा यू नो ही वॉन्ट्स टू किल इंडिया। एरुल की बस एक ही मंशा है कि कैसे वो भारत देश को बर्बाद कर दे, जो कि मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वैसे एरुल का जो लुक है वो इंस्पायर है हॉलीवुड की फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के कैप्टन जैक स्पैरो से, जिसे जॉनी डेप ने निभाया था। एरुल इज मोर, अभी जैसे कि आप लोग ने देखा ही होगा पूरा शो में कि something from Chengistan and all that kind of stuff, which is more piratey, I think so, but not piratey, but जैसा भी है, जो भी सीन आते हैं ना, मेरा काम यही है कि मैं उसको पूरे अपने दिल से निभाऊं
और कुछ डिफरेंट करूं। आकाशदीप का टीवी से इस तरह गायब होने का बहुत बड़ा रीजन था, जिसे खुद आकाशदीप ने सास बहू और साजिश के साथ शेयर की। आकाशदीप हमेशा से अपनी मां से काफी लगाव रखते थे, मगर उनका इस दुनिया से जाने के बाद आकाश ने पूजा पाठ का रास्ता अपना लिया। मन की शांति के लिए उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। पर कहते हैं ना, एक कलाकार कहीं भी रहे पर उसके अंदर की कलाकारी कभी मरती नहीं। हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोड आता है, यू फील दैट यू वांट टू गो इनवर्ड्स, मतलब अपने आप को थोड़ा जानने की कोशिश करनी भी चाहिए। बिकॉज मेरी जो फैमिली के बैकग्राउंड है, इट इज़ माई मदर वॉज वेरी स्पिरिचुअल। तो बचपन से हमारे घर में पंडित रहते थे, तो पूजा पाठ में ही से मेरा पूरा बचपन गुजरा है। और हर नवरात्रि मेरी माँ रखती थी, कभी उन्होंने लाइफ में कभी मिस नहीं किया। जब तक वो जिंदा थी तब तक वो कभी मिस नहीं किए। तो उनके जाने के बाद बेसिकली जब वो गुजरी, तो एक ऐसा लगा कि आई शुड फॉलो दी इनर पाथ। एंड ये इस वक्त यहाँ पर वापस से इतने समय के बाद आना, इट वॉज जस्ट प्रॉपर अलाइनमेंट विथ द यूनिवर्स। एकता कपूर की पारखी नजर ने यह जान लिया था कि एरुल का किरदार आकाशदीप के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो क्या है ना कि असली हीरे की परख जौहरी को ही होती है। लाइक दिस कैलिबर, ये जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ऐसा सीजी जो दिखाया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, या ऐसे कर रहे हो या किससे भी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, लेकिन पहले आज तक कभी किसी ने ऐसा टेलीविजन पे कुछ देखा नहीं है। एंड 3 cheers, hats off to एकता for this. एकतू, great job, fantastic. मतलब ये करने के लिए भी तो आपको पहले तो एक खाली कॉन्फिडेंस नहीं, यू नीड टू हैव गट्स। तो इसलिए बोल रहा हूँ हैट्स ऑफ टू एकता, मतलब वो रिस्क लेना और वो करना, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बिन, आई मीन जितना उनके लिए मैं अपने प्रेजेस डालूँ ना, ये शो करूँ या नहीं करूँ, मैंने हमेशा उनके बारे में अच्छा बोला, क्योंकि वो शी डिजर्व्स इट एब्सोल्युटली। शी इज़ द एब्सोल्यूट क्वीन एंड शी विल ऑलवेज बी द क्वीन। छोटे पर्दे का खलनायक एक बार फिर लौट आया है एरुल के किरदार में, और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से आकाशदीप ने अंश के किरदार में शोहरत हासिल की थी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, ठीक उसी तरह या फिर यूं कहें कि उससे भी कहीं ज़्यादा उन्हें एरुल के किरदार में नेम फेम मिलने वाला है। उसमें 22.1 की TRP आई, तो अभी ये एंट्री के बाद देखते हैं। आई वुड होप कि अच्छा TRP मिले, और आई वुड होप कि पीपल लाइक the new CG, the concept of the story, the new characters and their performances, and उम्मीद करता हूँ कि ये शो और अच्छा हो और बढ़े और सक्सेसफुल हो, and I will give my best, my 100% in this. तो मेरा नेचर जो है वो प्यार देना है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को प्यार देता रहूँगा। सो आई लव यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, जब आपके घर के आसपास ऐसी क्लास चल रही हो ना, वन, आपका बच्चा जो है वो सुरक्षित जगह पर जा रहा है, आपको टेंशन नहीं होती कि बिल्डिंग के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर भेजना पड़ता है। सो हमारे पास, बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास 2 ऐसे स्टूडेंट्स फिलहाल हैं, विच इज एक्चुअली 2 ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, मुझे लगता है ये फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि दोनों माए जो है, इनके बच्चे भी इसी क्लास में आते हैं और माए भी इसी क्लास में आती। दिव्या और रश्मि, पहले बच्चों ने ज्वाइन किया कि आपने ज्वाइन किया? पहले बच्चों ने, और फिर वहां से इंस्पिरेशन आपको भी मिली? मेरी, आई हैव 2 kids और दोनों ने, one is 18 years और other one is 10 years, and both are शालिनी मैम के स्टूडेंट्स, and they are like happy, मतलब whenever he gets time कि मैं चला जाऊँ पेंटिंग, मतलब he is so inspired by the ma'am. और रश्मि, 5.5 years old child, and you're here, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी, mothers also need some time to relax so that you can bring up that child आराम से, मतलब आपको in a happy frame of mind, this helps? Yeah,
इट हेल्प्स अ लॉट, इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी। और हम लोग म्यूजिक चला के आराम से 2 घंटा क्लास लेते हैं। वंडरफुल। अब बच्चे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं या बड़े, ये रिपोर्ट कार्ड हम इसके बाद लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको चलिए लिए चलते हैं सीधा जाने अनजाने की ओर। उधर नहीं जा रही थी मैं। हर सीरियल की यही कहानी होती है। जब जब सीरियल में लीप आने को होता है तब तब कोई ऐसा किरदार जरूर आ जाता है कि वो हीरो या हीरोइन के बीच गलतफहमी पैदा करने में कामयाब हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इन दिनों राघव कितना परेशान है। रीत को लगता है कि कीर्ति और राघव के बीच में कुछ चल रहा है, जबकि हमने देखा है पहले दिन से कि कीर्ति के इरादे नेक नहीं है। अब रीत की गैर मौजूदगी में वो बार बार राघव के कमरे में चली आती है और कमरे में आने के बाद उल्टी सीधी हरकतें भी करती है, ताकि जो भी देखे उन्हें लगे कि इनके बीच कोई गलत रिश्ता है। इसी बात को तो ढाल बनाकर उसने रीत और राघव को अलग करने की कोशिश की है। कीर्ति जब भी राघव के सामने आती है वो उसे इतना ज़्यादा प्रवोक कर देती है कि राघव बहुत गुस्सा हो जाता है। तो अभी भी कीर्ति की हरकतें थोड़ी है ही ऐसी, तो वो आती है और राघव के सामने अपना दुपट्टा निकाल देती है और फिर ऐसी कुछ कुछ उसको बोलती है कि तुम मेरी मुट्ठी में बंद हो, और हमेशा मतलब उसको इरिटेट ही कर रही है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब कीर्ति विक्रांत और उन्नति को हथियार बना के इस्तेमाल कर रही है सबको फंसाने के लिए। अब यहाँ पर कीर्ति राघव को मनाने आई है। फिर वो जानती है कि विक्रांत और उन्नति दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन राघव नहीं चाहता है कि उन्नति की शादी विक्रांत से हो। वही कीर्ति ने गेम खेला है, उन्नति और विक्रांत को भरोसा दिलाया है कि वो इन दोनों की शादी करवा के रहेगी, क्योंकि कीर्ति बहुत कॉन्फिडेंट है कि जैसा उसने देखा है उन्नति और विक्रांत एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो अब उसको पता है कि वो उन दोनों को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। उसने उन्नति को भड़काना शुरू कर दिया है कि मतलब तुम्हें अपना प्यार पाना है तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी कर ली है, प्री प्रेप कर चुकी हूँ मैं कि कुछ भी हो उन्नति को तो विक्रांत चाहिए और विक्रांत को उन्नति चाहिए। तो अब ये बस प्रपोजल लेके गई है राघव के पास कि अगर तुम चाहते हो कि वो दोनों एक ना हो तो तुम मुझे अपना बना लो। तो कुछ ना कुछ तो अब करेगा ही ना वो, या ये या वो, तो वो दोनों तरफ से मरने, एक तरफ खाई एक तरफ कुएं वाली बात है। अब राघव को कीर्ति कह रही है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि उन्नति और विक्रांत की शादी हो तो तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो मम्मी को पता चला है कि कीर्ति वापस से ध्रुव को बोल चुकी है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, तो वही वो पूछने के लिए उसको बुलाती है। तो कीर्ति उनको बताती है कि ध्रुव को ये बोल के आई है कि जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती या फिर वो उसे भूल नहीं जाता, क्योंकि मेरा तो भाई है ना वो, तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती हम शादी नहीं करेंगे पर उनकी शादी के बाद। तो अब ध्रुव पे भी प्रेशर बना दिया है कि वो कैसे ना तैसे इन दोनों की शादी होने देगा, सपोर्ट करेगा। तो इसी बात पे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डांट रही थी कि कितना गोल गोल घुमाकर बात कर रही है ना कीर्ति। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल खुद से मतलब है। अब यहाँ पर कीर्ति के माँ बाप भी उससे कह रहे हैं तुम्हें तो ध्रुव से शादी करनी थी ना, लेकिन अभी कीर्ति इस बात को टाल रही है। उसका अभी कैलकुलेशन कुछ बराबर बैठ नहीं रहा है। जहाँ उसका कैलकुलेशन एकदम सही बैठेगा उसी वक्त वो अपना सही निशाना लगाएगी और तब देखना रीत और राघव अलग हो जाएंगे और शुरू होगी लीप की कहानी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक चीज मैं ये
जानना चाहूंगी शालिनी जी कि आप पेंटिंग करती हैं, आपकी दोनों ही बेटियां आर डूइंग वेरी वेल, तो कभी आपके उसमें ये था कि दोनों में से एक आर्टिस्ट बन जाए? बिल्कुल था। मैंने जैसे ही इन दोनों बच्चों ने 12th में, इन लोगों ने मैथ और इन्होंने बायो, छोटी वाली ने बायो सेलेक्ट की, मैंने बोला था कि बेटा एक लोग फाइन आर्ट्स ले लो, आपको तो बहुत अच्छे हो आप पेंटिंग में, और मैं चाहती हूँ कि एक बच्ची मेरी आर्टिस्ट बने। बट उन्होंने, दोनों ने, बड़ी वाली ने कहा नहीं मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, छोटी वाली ने कहा मम्मा जैसे आप पेंटिंग के लिए भगवान ने आपको बनाया है, मुझे डॉक्टर बनने के लिए बनाया है। देन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रू। देखिए, लेकिन जिस माँ ने अपने सपने साकार किए होते हैं ना, वो अपने बच्चों के सपनों को भी उड़ान भरने के लिए पंख देती है। तो चलिए इसी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है उसकी तरफ चलते हैं। बाय द वे, इट्स अ ग्रेट बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस फॉर शालिनी जी एंड हर चिल्ड्रन। सो इनका ये रिश्ता तो हमने आपको दिखा दिया, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है देखिए। फैमिली जिस छत के नीचे रहती है उस फैमिली की बात ही कुछ और होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टेलीविजन में हैप्पी फैमिली कब कब और कैसे कैसे रहती है। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे अरमान, अबीरा, वानी और मायरा ये चारों मिलकर एक साथ ये कितने खुश नजर आ रही है ना। और तो और इनके बीच कुछ पल ऐसे भी हो गए हैं जिसकी वजह से ये हंस रहे हैं, इनके मन आपस में गुदगुदा रहे हैं। अब बहुत लंबे समय से परिवार में तनाव चल रहा था। वानी के आने के बाद अमायरा के मन में भी काफी सारे सवाल थे, लेकिन आज इनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि सारे सवाल अब दूर हो गए हैं। खास करके मायरा और वानी, इन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। सीन शुरू होता है अरमान और वानी से, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल, और वो इतना मुश्किल डांस था कि मतलब लिटरली अरमान की फट जाती है पैंट, और वही आकर अबीरा देख लेती है और बहुत हंसती है वानी, अबीरा को भी बहुत हंसी आती है। एंड देन एक टाइम के बाद अरमान भी हंसने लग जाता है, और फिर अबीरा का अपना एक सपना चलता है। अबीरा क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या सपना है? मैंने सपने में ऐसा इमेजिन किया कि अरमान की पैंट फट गई होगी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब जो अच्छा दिखता है वो हकीकत में अच्छा हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपको बता देते हैं कि जो आप ये अच्छा वाला सीन देख रहे हैं ना, ये अबीरा का सपना है। अबीरा सपना देख रही है, अबीरा सपने में देख रही है कि ये सब एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। यहाँ पर एक कॉमेडी वाला सीन भी हो गया है जहाँ पर वानी और अरमान डांस कर रहे होते हैं। उस वक्त अरमान की पैंट फट जाती है। फिर क्या, हंसने हंसाने के लिए यही वाला सीन काफी है। फटने की वजह से वानी और इसकी बॉन्डिंग हो जाती है, मेरी भी हो जाती है, और वानी और मायरा का भी पैचअप हो जाता है। मतलब एक पैंट के फटने का कितना बड़ा महत्व है, समझ सकते हैं आप। मतलब एक लाफ्टर से कैसे रिश्तों के बीच की दूरियों को पास लाया जा सकता है, ये वैसा है। तो अबीरा इमेजिन करती है कि ये दोनों सिस्टर्स हो गई हैं, दोस्त बनाना चाहती थी मैं इन्हें, बट ये लोग सिस्टर्स हो गई हैं। बट एक्चुअली ऑफ स्क्रीन ऑल्सो दे आर लाइक सिस्टर्स, दे आर लाइक फ्रेंड्स। एंड उर्वा आपको बताएगी इस बारे में। करते हो कितना पसंद करते हो दूसरे को? मुझे तंग करती रहती है, मेरे बाल चोटती रहती है। तेरे बाल तोड़ती रहती है? तो इतने लंबे घने बाल हैं यार, कहा था ना सिस्टर्स हैं। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे जैसे सीरियल लीड की ओर बढ़ रहा है ना, ये कभी दिखाते हैं कि अरमान, अबीरा एक दूसरे से नाराज हैं, तो कभी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद राइटर अभी भी कंफ्यूज है कि उन्हें लीप वाले ट्रैक में अरमान और अबीरा को एक साथ दिखाना है या अलग अलग दिखाना है। और हाँ, एक और बात हम बता दें कि सीरियल में 15 साल का नहीं बल्कि 7 साल का लीप आने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे साथ शालिनी जी हैं और इनकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है। अब अगले इस 1 घंटे में बिट्स एंड पीसेस इनकी लाइफ के हम शेयर तो करेंगे, लेकिन सबसे पहला एक सवाल, शालिनी जी आप घर से ही आर्ट क्लासेस लेती हैं, तो आर्ट क्लासेस लेने का आपने कैसे सोचा? हाउ डिड यू थिंक कि आप इसको अपना प्रोफेशन बनाएंगे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्ट मेरा पैशन है और मैं शुरू से एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। फिर मुझे लगा कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, तो क्यों ना मैं उन लोगों की मदद करूं या मैं उनको आर्ट सिखाऊं। और फर्स्ट टाइम मैंने आर्ट क्लासेस लेने का सोचा, उस समय मैं सऊदी अरेबिया में थी। तो उस समय मेरे लिए ये था कि और कुछ मेरे लिए करना संभव ही नहीं था, तो मुझे लगा कि दिस इज जो मेरा पैशन है, शायद यही मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि डू इट। और मैंने अपने आसपास जो मेरी बिल्डिंग में कुछ पाकिस्तानी गर्ल्स थे, उनको सबसे पहले मैंने उनको सिखाना शुरू करा। एंड देन जब मैंने उन्हें सिखाना शुरू करा तो मुझे इतनी हैप्पीनेस मिली कि यस, देन आई रिकॉग्नाइज कि मुझे आर्टिस्ट बनना भी है और आर्टिस्ट बनाना भी है। देखिए, यही सोच होती है कि जहां आप अपने सपने तो पूरे करते हैं, दूसरों के भी सपने साकार करने में मदद करते हैं। इसी के साथ चलिए मन्नत की ओर चलते हैं। मन्नत और विक्रांत 7 साल बाद मिले हैं, तो इनका मिलना कैसा हुआ वो आप सबने देख लिया। लेकिन हम आपके लिए अब वो नज़ारा लेकर आए हैं जब 7 साल पहले मन्नत ने दुआ को जन्म दिया था, जब उसे विक्रांत ने अपनाने से मना कर दिया था। ऐसी हालत में धैर्य खड़ा था मन्नत का हौसला बढ़ाने के लिए, उसका साथ देने के लिए। उसी हौसले की वजह से मन्नत ने प्यारी दुआ को जन्म दिया। अब जब विक्रांत दोबारा उसकी जिंदगी में आया है तो उसे वो पल याद आ रहा है जब उसने दुआ को जन्म दिया था। कितनी अकेली महसूस कर रही थी, लेकिन धैर्य ने उस वक्त उसका साथ दिया था। वो पल कभी भूल ही नहीं सकती है मन्नत। दोनों का जो भरे बैठे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इतना मतलब दोनों के अपने पर्सपेक्टिव हैं। एंड विक्रांत मन्नत को ब्लेम कर रहे थे कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई और खाना और इसका पैसे का जो उनका अप्रोच है मन्नत को लेकर के सेल्फिश है और मनी माइंडेड है कि लालची है पैसे की, तो इसलिए गोले मतलब लाइसेंस छिनवाना चाहते थे जो वो मन्नत का। तो वो सारी चीज़ें सब फॉल्स प्रूव हो गया है अभी। तो वो कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि हाँ गलत तो थे, तो वो सॉरी बोलने आते हैं। एंड शी इज़ लाइक वो इतना भर चुकी है ना कि हमेशा प्रूफ सबूत ये वो कि मतलब जिस बात का सबूत नहीं है तो बंदा गलत है, ऐसा नहीं होता ना। तो दैट्स नॉट हाउ लव वर्क्स। तो दोनों फिर बात वहाँ से शुरू होती है और फिर तो 7 साल पहले पहुँच जाती है कि विश्वास नहीं किया या गलतफहमी हुई, वो ब्लेम कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो दोनों का आर्ग्यूमेंट उसको लेके हुआ था। और अब का पल देखिए जहाँ पर एक बार फिर से विक्रांत ने लालची कहा है मन्नत को।
अब मन्नत को हम सब जानते हैं, उस पर जो इल्जाम लगा है उस इल्जाम को झुटला दिया मन्नत ने। अब धैर्य भी पुलिस वाला है तो उसने भी तहकीकात की और फिर क्या, जो गुनहगार था उसका चेहरा सबके सामने आ गया। गोल्डी ने अपना गुनाह कबूल किया और कुछ इस तरह मन्नत पर लगाए इल्जाम बेबुनियाद साबित हुए। हाँ, क्योंकि वो तो धैर्य जी है ना, वो धैर्य जी इज हैंडलिंग एवरीथिंग, तो पुलिस के होते हुए खुद को बोलने की क्या ज़रूरत है, तो कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। पुलिस ने बता दिया है कि गुड्डी जी हैं, गुड्डी जी ने अपना कबूल कर लिया है और जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो आ गए हैं सामने। अब बताइए विक्रांत, आप क्या करेंगे? ये बिना सोचे समझे आपने क्या कुछ नहीं कह दिया था। यही तो प्रॉब्लम है कि आप खुद से नहीं सोचते हैं। जो आपको दिखाया जाता है, जो महसूस कराया जाता है, आप बस उतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जाकर आप मन्नत से माफी मांगेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक और बच्ची है वान्या, इतना अच्छा पोर्ट्रेट में वो कर रही है जी। तो छोटे बच्चे भी बहुत अमेजिंग कर रहे हैं और मुझे पता है कि ये फ्यूचर में बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे और वन डे मेरा नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। और आपसे बात करके मुझे लगता है कि बहुत से लोग इंस्पायर होंगे कि अपने घर से किस तरह आप कुछ ना कुछ करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं वहां जहां बसंत पंचमी की पूरी तैयारियां हो गई। जी हाँ, त्योहार आने को है, फ्राइडे 23 को है, लेकिन उससे पहले आइए लिए चलते हैं आपको टीवी की दुनिया की ये सेलिब्रेशंस दिखाने। अबीरा, साइली, राही, झनक और वृंदा, इन चारों का क्या रिश्ता है आपस में? अब हमें लगता है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो एक ही परिवार की हैं। तो एक ही परिवार की हैं, तो इस नाते से इनका रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए तो बसंत पंचमी के दिन सारी बहुएं इकट्ठा हुई हैं सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए। अब बसंत पंचमी बहुत ही बड़ा त्योहार है। बचपन से हमने इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की है। इस दिन फसल की पूजा तो होती ही है, साथ ही हम जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं उन किताबों की भी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ का आशीर्वाद इस दिन बहुत खास रूप में मिलता है। जैसे कि देशमुख परिवार में आज इनवाइट किया था सारी बहुओं को और सब पूजा की तैयारी करने आई थी। एंड आगे कुछ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। मे भी हो सकता है कि कुछ स्पेशल आए आप सब के लिए। एंड ऑब्वियसली आपका पूरा स्टार परिवार साथ में मिलने वाला है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। अब ये चारों सहेलियाँ मिली हैं तो बचपन के दिनों को याद कर रही हैं, बचपन के पलों को जीना चाहती हैं। तो अबीरा का कहना है कि इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है। तो अब अपना मनपसंद छोड़ के सही करने लग जाते हो तो समझ जाओ कि आप बड़े हो गए हो। जैसे जैसे आप बच्चे से बड़े हो जाते हो वैसे घर की जिम्मेदारी, परिवार का ध्यान रखना, हमारे सपने अक्सर पीछे छूट जाते हैं। काश वो बचपन, वो स्कूल के दिन वापस आ पाते। हाँ, तो बचपन के दिन वापस चाहिए ना, वो तो अभी भी वापस आ सकते हैं।
कैसे मतलब हमारे अधूरे सपने या फिर हमारे नए सपने जो हम इस साल पूरे करना चाहते हैं उसे एक कॉपी में लिख के। साइली को तो लगता है कि हम आज भी अपना बचपन जी सकते हैं। इन सभी ने मिलकर सरस्वती माँ की पूजा भी की, एक किताब को अपने सर से लगाया। जनक आई थी, वृंदा आई थी, फिर अंजलि वीडियो कॉल पे थी, समृद्धि दैट्स अबीरा आई थी, फिर और कौन था, अपनी राही आई थी। तो बहुत अच्छा लगा कि सब मिलकर पूजा कर रहे हैं और सब ने एक थीम के एक कलर के कपड़े पहने थे, क्योंकि वसंत पंचमी इज़ फॉर सरस्वती माता एंड वसंत पंचमी इज़ फॉर सरस्वती माता, और उन्हें वो रंग पसंद है, तो इट वाज अ थीम दैट वाज मेंटेन्ड। ये ऐसा ही है, तो इसको जितना उसको इग्नोर करोगे ना वो कम आएगा, अगर अटेंशन दे दिया तो और अब आने वाली जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे त्योहार आते हैं ना, तो हम उन्हें मनाते किस तरीके से है, उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बताना हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी में हम और आप बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे तो आगे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने 30 त्योहार को कैसे मनाया करते हैं। स्टार प्लस की ये पहल कि बसंत पंचमी पर बच्चों को इस तरीके का संदेश देना, ये एक बहुत ही अच्छा काम है। मुंबई से शिवानी सिंह और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। तो शालिनी जी बड़े लोगों को भी सिखाती हैं, यानी कि सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं आते, बड़े लोग भी आते हैं। 60 इयर्स की एक इनकी स्टूडेंट तो है, लेकिन एक हमारे पास 27 ईयर ओल्ड इन हाउस स्टूडेंट भी है। प्लीज मीट डॉक्टर चाहत सिंह। चाहत, मम्मी पेंटिंग, एंड मम्मी ने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट किया कि थेरेपी भी होती है पेंटिंग। तो बचपन से आपको भी पेंटिंग मम्मा ने मतलब आपकी प्रॉपर क्लासेस होती थी कि बस मम्मा को देख देख के आप में भी ये नेचुरल टैलेंट आ गया? एक्चुअली टैलेंट से भी ज़्यादा उन्हें देख देख के समहाउ शायद से बचपन से ही हम उनसे इतना इंस्पायर हुए हैं कि मी एंड माई एल्डर सिस्टर, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग टाइम बस यही होता था कि हम दोनों बैठे थे एक टेबल पे, हम दोनों के पास पेपर है, हम दोनों के पास पेन है, और जो चाहे हम वो बना रहे। वी हैड दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन द हाउस। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स दैट आई हैव विद माई सिस्टर इज दैट कि हम दोनों जो है बैठे हैं। आई हैड नो आइडिया हाउ टू राइट और एनीथिंग, बट आर्ट वॉज समथिंग दैट बोथ ऑफ अस कुड रिलेट। जी बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से पूरा परिवार जो है आर्ट पर बॉन्ड करता है। तो आपके पति में भी ये आर्टिस्टिक स्ट्रीक है? आपने डाली इतने वर्षों में? वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर लेते हैं। ओ, तो फिर वो मेरे स्कूल ऑफ थॉट के। अभी समर वेकेशन में मेरे सिबलिंग्स आए हुए थे, तो मैंने एक दिन आर्ट डे इवनिंग रखी थी और सबको मैंने वर्ली आर्ट कराई थी, क्योंकि वर्ली आर्ट इज इजी, तो सबने बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने भी बनाई थी। सो IITians also can do the painting. फिर तो मैं भी ट्राई कर लूंगी, लेकिन फिलहाल लक्ष्मी का सफर, वहां पर दिखाते हैं कि लक्ष्मी की लाइफ में क्या हो रहा है। करण बाबू ने ऐसा कौन सा फल खा लिया है कि उन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि भला वो लक्ष्मी के साथ किस तरह से रोमांस कर सकते हैं। करण और लक्ष्मी की इश्किया जितनी चल रही है उतनी तो कभी कार्तिक और लक्ष्मी की नहीं चली। शायद यही ट्यूनिंग दर्शकों को ज्यादा पसंद आ रही हो, और होता भी यही है टीवी की दुनिया में। कहानी में अगर हीरो हीरोइन का रोमांस अधिक दिखाया जाता है दर्शकों को, तो ये देखने में उन्हें काफी अच्छा लगता है, वरना साजिशों से भरी कहानी कहीं ना कहीं उन्हें बोर करने लगती है। अब देखो करण भाई साहब धोती पहन नहीं पा रहे हैं,
तो उसमें भी उन्होंने लक्ष्मी की मदद ले ली और लक्ष्मी ने सोचा चलो नन्हे मतलब बड़े बालक को धोती पहनाना सिखाते हैं। मगर यहाँ भाई साहब तो धोती भूल वो रोमांस करने में लग गए। तो करण ने एक टास्क ले लिया है कि मैं ट्रेडिशनल ड्रेसअप होऊंगा एंड बोलूँगी नहीं पहन पा रहा है। सो ऑफ कोर्स लक्ष्मी उसको हेल्प करती है एंड उसे डांट भी देती है कि ये क्या बच्चों वाली हरकत है, छोटी छोटी मतलब अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं आती है नहीं पता है तो क्यों करते हो। एंड देन शी ट्राइज टू फिक्स इट फॉर हिम। और उस बीच में वो नोटिस करता है कि लक्ष्मी का मूड ऑफ है बिकॉज शी इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद वॉट एवर बीन हैपनिंग। तो उसे लाइट करने के लिए वो थोड़ा सा रोमांटिक की जेस्चर्स उसके साथ करता है। करण को इन दिनों बस एक ही चीज आती है कि भला वो कैसे लक्ष्मी के साथ रोमांस करे। मगर यहाँ तो लक्ष्मी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लक्ष्मी के दिल दिमाग में बस जिया छाई हुई है। लक्ष्मी को लगता है कि जिया उसे पागल बनाए उससे पहले वो जिया को बेनकाब कर देना चाहती है। दोनों की दुश्मनी अभी की नहीं बड़ी पुरानी है, इसलिए तो दोनों एक दूसरे की चाल से बखूबी वाकिफ भी हैं। जिया अगर नहला है तो लक्ष्मी दहला। वो तो जिया और लक्ष्मी पुराने खिलाड़ी हैं, पुरानी दुश्मनी है, निभानी तो पड़ेगी, शिद्दत से निभाएंगे। जिया के पैर धुलेंगे और चटाकेदार धुलेंगे। So you'll know now what will happen. जिया भले ही कितनी साजिशें करने की कोशिश करे मगर करण बाबू तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। अब लगता है कि जिया को लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि करण के पीछे पड़ना चाहिए ताकि उसके भी दिमाग में जिया का डर बैठ सके। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ड्राइंग क्लास चल रही है, लेकिन अभी क्योंकि वक्त कुछ ऐसा था कि मेन क्लास ओवर हो चुकी है और एक मेन क्लास शाम को होगी। लेकिन मजे की बात यह है शालिनी जी, आप बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ड्राइंग सिखाती हैं, तो बड़ों का भी उतना ही इंटरेस्ट रहता है? बड़ों का इंटरेस्ट अभी मुझे उससे ज्यादा दिख रहा है। या बिकॉज ड्राइंग एक पैशन और एक स्किल तो है ही, बट आजकल ड्राइंग आर्ट एक थेरेपी भी है या एक हैप्पीनेस भी है कि तो आप अगर आप कुछ सुकून ढूंढ रहे हैं, कुछ अपना मी टाइम ढूंढ रहे हैं, कुछ मतलब आप अंदर की हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी ड्राइंग है। तो अभी एडल्ट्स लोग, बड़े लोग इसलिए भी मेरे पास ज़्यादा आते हैं, वो खुद में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। एज ग्रुप देखिए, मेरे पास बड़े एडल्ट्स में मेरे पास 12th क्लास के बच्चे भी हैं जो 18 अब होने जा रहे हैं, और मेरे पास 60+ भी दीप्ति जी हैं। आज मैं उन्हें बुलाना चाहती थी बट वो कहीं और एंगेज थी, तो 60+ दीप्ति जी भी हैं। तो एज इज नो बार। और मेरे ख्याल से एक तरह से उनसे जो आप बता रही है कि बड़े लोग भी आ रहे हैं, एक जिंदगी का जज्बा है कि इस उम्र में भी वो कुछ नया करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सो एक्साइटेड कि जो 60+ वाले हैं जो कह रहे हैं कि नहीं अब हम कर सकते हैं। और मैं सबको यही तो बताना चाहती हूँ कि ड्रीम्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कुछ करने की कोई एज नहीं होती, जब चाहे तब आप करिए। और मेन मेरा एक जो 50+ लेडीज हैं उनके लिए मैसेज है कि जिनके बच्चे जो हैं जो पढ़ के बाहर चले जाते हैं और देन वो आजकल एक नया है कि हम डिप्रेस हो रहे हैं, बट वाई? जब बच्चे छोटे थे तब आप कहते थे कब बड़े होंगे, हम कब अपना ड्रीम पूरे करें। नाउ दिस इज द टाइम। अब आप फ्री हैं, अब आप अपने लिए जिए। जो आपने नहीं किया उस समय 21-22 साल में
या जब बच्चे छोटे थे, सब करिए। दिस इज मुझे लगता है नाउ मेरी लाइफ अब बिगिन हुई है, अब मैं अपने लिए जी रही हूँ। या तो फैंटास्टिक। चलिए, ये जरूर सीखने की जरूरत है महिलाओं को, एंड स्पेशली आई थिंक वो एक फेज जब बच्चे चले जाते हैं, एक लोनलीनेस आ ही जाती है। इसी के साथ चलिए जगदात्री के पास चलते हैं और फिर शालिनी जी के बच्चे से भी मिलवाते हैं आपको इसके बाद। जगदात्री बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गई है, ऐसा शिवाय को लग रहा है। अब जिसकी पत्नी का पति एक गुनहगार हो, तो आप सबको क्या लगता है कि साली साहिबा अपनी बहन के पति के साथ ही क्या वही बर्ताव करेगी जो एक मुजरिम के साथ करना चाहिए? शिवाय के मन में कुछ यही सवाल है, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि जगदात्री रुद्र से पूछताछ करे या फिर उसके आसपास भी जाए। बहन का पति है काइंड ऑफ, तो माफ करने वाला या समझाने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहन का पति होना काफ़ी नहीं है ना। वो अच्छा इंसान नहीं है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी की बहन की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो अच्छा इंसान ही ना हो और प्रोडक्टिव ना हो। अब बहन का पति है ना, कहीं इमोशन बीच में आ गया तो वहीं जगदात्री का कहना है कि खबरदार शिवाय, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बहन मैं बाद में हूँ, मेरे लिए ड्यूटी पहले है, ड्यूटी का फर्ज मुझे पहले निभाना है, रिश्ता तो मैं बाद में निभा ही लूंगी। बात यह है कि अभी हमारे पास रुद्र के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जो हम उसको बैठ के यहाँ इंटेरोगेट करें। तो और क्या है कि वैसे तो बॉस अपने हर मिशन को लेके बहुत सीरियस है, लेकिन जब भी किसी भी इंसान के ऊपर बात आती है ना, तो वो फैमिली के आगे थोड़ा इमोशनली वीक हो जाता है। तो वही भावना उसको बोलते हैं, हाँ, कि वो बाकी सबकी सर्जरीज कर लेते हैं लेकिन अपने रिश्तेदारों की नहीं, उनकी नहीं, अपनों की। और ऐसे हर एक फील्ड में होता है। तो वहाँ वो इमोशनली थोड़ी वीक भी हो गई हैं और उनको गुस्सा आ रहा है अंदर से। अब जगदात्री और शिवाय ने मिलकर रुद्र को उठा लिया है उसके घर से और ऑफिस में लेकर आए हैं पूछताछ करने के लिए। अब रुद्र के सामने जगदात्री और शिवाय तो आ सकते नहीं है, तो ऐसे में अपनी दूसरी ऑफिसर को उन्होंने पूछताछ के लिए भेजा है। अब रुद्र को देखकर कौन कहेगा कि उसे अपने किए पर पछतावा है? वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाना समझ रहा है। बेटा, आपके जैसे ऐसे बहुत लोग आते हैं, जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, तो ये सारा एटीट्यूड निकल जाएगा। वो तो भला हो कि अभी जगदात्री और शिवाय आपके सामने नहीं आ सकते हैं। अगर सामने आना होता ना, तो अभी के अभी आप सारा सच बयां कर देते। इसीलिए अब वो नौबत ना आए। आप उससे पहले जो जानते हैं मूसा के बारे में सब बता दीजिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शालिनी जी से एक बात सीखने की जरूरत है ना। शालिनी जी, हम इस पूरे एपिसोड के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं हु आर केपेबल, बट उनको शायद एक हिचकिचाहट होती है, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं होता, कई बार फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती। ऐसे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? दे वांट टू डू समथिंग, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं।
जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपको प्रूफ करके दिखाना ही पड़ेगा, दुनिया तभी आपके पीछे आती है। आपको सपोर्ट मिले या ना मिले, अगर आप में खुद में आप में भरोसा है, आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपको खुद किसी बाहर के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद के सपोर्ट की जरूरत। तो आपने भी शुरू अपने घर से, अपने आस पड़ोस से की थी, और तब कितने स्टूडेंट्स थे और आज कितने स्टूडेंट हैं? 1 से स्टार्ट किया था, आज 70 स्टूडेंट मेरे पास से पास आउट हो चुके हैं, क्योंकि दिस इज ड्राइंग, मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, ड्राइंग सिखाती हूँ, तो हमेशा बच्चे सेम नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं, क्योंकि दिस इज हॉबी क्लास। बट 70 बच्चे मेरे पास से इन 3 साल में मेरे ड्राइंग सीख के जा चुके हैं। और एंड राइट नाउ सब आपने घर से किया? सब घर से किया, बिल्कुल नहीं जी। बहुत से लोग हैं जो ऐसी चीज कर सकते हैं। आप घर में ड्राइंग सिखाते हैं, अगर कोई लोग निटिंग करते हैं, आप निटिंग सिखा सकते हैं। बस आपको इंस्पायर होने की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है, और इस एपिसोड का वही हमारा एक तरह से एम है। इसी के साथ चलिए मंगल लक्ष्मी की ओर लिए चलते हैं। जो काम शायद कभी हम और आप नहीं कर सकते हैं, जिस काम को करने के लिए शायद हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं, वो काम कौन करता है जरा बताइए, क्या आप जानते हैं? देखिए, आप जानते तो नहीं है, लेकिन हाँ मानते जरूर है। अब यहाँ पर बात मंगल की हो रही है। मंगल ने सौम्या की डिलीवरी करवा ली है। हालांकि वो डॉक्टर भी नहीं है और ना ही दाई माँ है, फिर उसने इतने बड़े काम को अंजाम कैसे दे दिया? इतना कॉन्फिडेंस मंगल के पास कहां से आया? अब देखिए, आपको बता देते हैं कि मंगल की सासू माँ फोन पर सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी मंगल को। ऐसे करो, वैसे करो, पानी गर्म करो, सौम्या को ऐसे सुलाओ, वगैरह वगैरह। ठीक वैसे जैसे फिल्म 3 इडियट में करीना कपूर ने आमिर खान को दिए थे। और फिर कॉलेज में आमिर खान ने करीना कपूर की बहन की डिलीवरी करवा ली थी। तो यहाँ पर भी सीन वैसा ही कुछ है। हालांकि उस लेवल तक का शूट नहीं किया गया है, लेकिन इस सीरियल की कहानी के हिसाब से एकदम परफेक्ट शूट किया गया है। का फोन उठाया और अम्मा ने सारी बात जानी कि क्यों वो फोन नहीं उठा पा रही थी, किस तरह से उसको डिलीवरी पेन उठा, वो गिर गई, और किस तरह से मंगल अब वहाँ पे फंसी हुई है। तो फिर अम्मा उसको बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम वहाँ पे रुको, अगर वो नहीं आ सकती हॉस्पिटल तो तुम ही उसकी डिलीवरी करो, गर्म पानी करो, और सारा इंस्ट्रक्शन अम्मा फोन पे मंगल को देती है। अब आदित्य तो वैसे ही परेशान था क्योंकि अक्षित की हालत गंभीर है। अब मंगल ने सौम्या के बच्चे को बचाया तो भगवान ने अक्षित को भी बचा लिया। अक्षित के दिल में छेद था, उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। में आंसू आ जाते हैं जब ऐसी कोई घटना हम देखते हैं। या तो यहाँ तो मंगल को खुद डिलीवरी करनी पड़ रही है सौम्या की, और उसका बच्चा इस दुनिया में वो लेकर आ रही है, और यहाँ पे अक्षत भी काफ़ी क्रिटिकल है। तो एक माँ की द्विधा, एक माँ की सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होगी कि एक तरफ अपना बच्चा जो मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रहा है, और दूसरी तरफ उसी के पति की दूसरी पत्नी का बच्चा वो डिलीवर करने, पैदा करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल में ही सभी लोग थे, डॉक्टर भी मौजूद था, फिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि मंगल को डिलीवरी करवानी पड़ी सौम्या की? आखिर राइटर साहब सोच क्या रहे थे? आदित्य को पता ही नहीं था, क्योंकि आदित्य अक्षत के टेंशन में था और वो यहाँ पे था। लेकिन मंगल के साथ फोन पे अम्मा के साथ मंगल थी, और अम्मा ने ही उसे प्रेरणा दी कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हमें हमारे अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, वही तो हमारी कसौटी होती है। तो हमें खुद के कर्म करने चाहिए, और अम्मा ही उसे बोलती है कि ये डिलीवरी तुम्हें ही करनी होगी। अब हम जानते हैं कि मंगल को इस वाली कहानी के एंगल में लाना था, या फिर यूं कहे इस वाली कहानी के एंगल में फिट करना था। तो इसीलिए राइटर ने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन कोई नहीं, एंटरटेनमेंट तो होता ही है ना। फिर आप सीन को एक किसी भी हिसाब से कीजिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपकी खुद की 2 बेटियां हैं एंड आपने अपने सपनों से पहले उनके सपने साकार करने की सोची। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा सपना यही था कि बस मुझे ये समाज को, दुनिया को दिखाना है कि बेटी को भी पूरा पढ़ने का अधिकार है और वो कुछ भी कर सकती हैं, आप सिर्फ उन्हें मौका तो दीजिए। तो इसीलिए बस मैंने अपने दोनों बच्चों को मौका दिया, बट दे डिजर्व। उन्होंने, और छोटी जनरल सर्जन है और बड़ी वाली प्रोडक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में काम कर रही है। वंडरफुल। तो ऐसे में यानी कि जिनको लगता है कि बच्चे हैं और उनको हमने पाल पोस के बड़ा करना है, विच इज एक्चुअली एवरी मदर्स ड्रीम कि उनके बच्चे अच्छा करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपनों को एकदम दरकिनार कर दे, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए एज शालिनी जी सेड। एंड फिलहाल चलिए तुम तक की ओर। एक प्रेम कहानी जिसका इंतजार अब खत्म हुआ। अनु की आंखों में जब प्यार के खूबसूरत रंग भरने लगे, दिल में मोहब्बत के फूल खिलने लगे, तब जिंदगी ने उसका इम्तिहान लेना शुरू किया था। मगर कहते हैं ना, इश्क में जो सब्र करता है उसका भी फल उसे जरूर मिलता है। पूरी कायनात की साजिशों के कारण अनु और आर्यवर्धन का प्यार कश्मीर की वादियों में गुलाब का फूल बनकर खिलने लगा। अनु की वीरान जिंदगी में मानो आर्यवर्धन की मोहब्बत की बहार आ गई हो। अब जीना है सिर्फ तुम्हारे लिए, मरना भी तुम्हारे लिए, बस तुमसे तुम तक। आर्यवर्धन और अनु पहुंचे हैं कश्मीर, जहां इन्होंने अपना प्रोमो शूट किया था। मगर इस प्रोमो शूट के बीटीएस मोमेंट दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद पता चलेगा कि यहाँ बर्फीली वादियों में शूट करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। अनु और आर्यवर्धन जब बर्फ से बिछी चादर पर चलते तो उनके पैर लड़खड़ा जाते, और यही हाल पूरी यूनिट का भी था। सोनमर्ग में इतनी बर्फ होने के कारण कड़ाके की ठंड थी, इसलिए तो अनु और आर्यवर्धन आग से खुद को सेकते भी नजर आए ताकि थोड़ी बहुत राहत मिल सके। डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन टीम सभी ने मिलकर इतनी कड़ी मेहनत की ताकि प्रोमो शूट का आउटकम अच्छा आ सके, और हुआ भी यही। कश्मीर मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशंस। अगर आप पूछोगे कि मैं कहाँ जाना पसंद करती हूँ, ये मेरी 7वीं या 8वीं विजिट थी कश्मीर में। मैं पहले भी बहुत बार जा चुकी हूँ, बट शूट करना तो डेफिनेटली अलग ही होता है। और हम लोगों ने रियल स्नोफॉल में शूट किया और आई थिंक इतने प्यारे विजुअल्स आए हैं। और जिस चीज़ का इतने दिन से इंतज़ार हो रहा था, प्रपोजल, आई थिंक वो कश्मीर में शूट करना ही मुझे वर्थ इट लगा। और आप सबके इंतज़ार का फल जो है वो आपको बहुत मीठा लगने वाला है। अनु आर्या एक होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में, आई नो, बिकॉज बिना प्रॉब्लम्स के 2 प्यार करने वाले कब मिले हैं। पर शो का नाम तुमसे तुम तक है, तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट आखिर में अनु आर्या एक ही हैं। अनु भले ही कश्मीर जैसे तैसे पहुंच गई, मगर उसके लिए कश्मीर पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। उसने पहले अपनी मां पुष्पा और पिता गोपाल जी को राजी किया, और जब यहां से बात बन गई तब उसने झेंडे से भी सिफारिश की कि वो कश्मीर जाना चाहती है आर्यवर्धन को बचाने के लिए, जिसकी जान को खतरा है। ब्रेसलेट आर्य सर ने दिया था ये कहकर कि जब भी हम एक दूसरे से दूर हों, तो जब भी मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो आर्य सर को एक एक सिग्नल जाता है, और वो क्लिक करते हैं तो मुझे सिग्नल आता है। पर अभी इस वक्त आर्य सर मुंबई में नहीं, कश्मीर में है, तो कश्मीर तक वो सिग्नल ट्रैवल नहीं हो पा रहा है। तो अनु बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही है कि कहाँ है आर्य सर। तो उसको अब यही लग रहा है कि कश्मीर जाकर जब वो बटन दबाएगी तो क्लोज लोकेशन के रेंज पे शायद वो ब्रेसलेट आंसर कर दे और आर्य सर तक पहुंच जाए। कश्मीर पहुंचकर अनु जरूर आर्यवर्धन को बचा ही लेगी, क्योंकि जब आतंकवादियों से अनु अपने आर्यवर्धन को बचा लेगी, तभी तो आर्यवर्धन अपनी अनु को आई लव यू कहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, महिलाएं अपने जीवन में, शालिनी जी, हम बहुत से किरदार निभाते हैं। बेटी, बहन, पत्नी, बहू, सास आगे जाके, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाएं अक्सर अपनी पहचान नहीं कहीं बना नहीं पाती, खो देती हैं। कहीं ना कहीं जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्या वो पहचान भी फिर से वापस आ जाती है? बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए लाइफ का एक सिंपल सा रूल है कि आप खाली गिलास से किसी को पानी नहीं पिला सकते। तो अगर आपको, जब तक आप खुद हैप्पी नहीं है, आपके सराउंडिंग्स में आप किसी को हैप्पी नहीं रख सकते हैं। तो हर रिश्ते की बुनियाद आप है, आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हैप्पीनेस। इसलिए आप सबसे पहले खुद अपना सपना पूरा करें, आप देखेंगे आप सबके भी पूरे कर देंगे। इसलिए खुद को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से शालिनी जी से ये भी सीखने की जरूरत है कि कैसे आप सपने, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। आपको आर्टिस्ट बनना था, आप आर्टिस्ट बनी, और अब आप ऑथर भी बन चुकी हैं। हाँ जी, मेरा एक सपना था कि मैं ऑथर बनूं, बट इतनी जल्दी पूरा होगा ये नहीं पता था। मैंने 2006 से पोएम्स लिखना शुरू करा था, और दिस इज माय रियल लाइफ के अनुभव की पोएम्स हैं। तो फिर, और ये बुक थोड़ी स्पेशल है कि मैंने इसमें आर्टिस्ट और पेंटर को मिक्स कर दिया। इसमें हर ड्राइंग से रिलेटेड एक पिक है जो उसके इमोशंस को दिखाती है। जी, तो यानी पेंटिंग्स भी हैं और आप पोएट्री भी। जी, और इसका कवर पेज भी मैंने खुद डिजाइन किया है, एवरीथिंग। तो मैंने इसमें आर्टिस्ट और ऑथर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। और ये इसकी इंस्पिरेशन बुक पब्लिश कराने की मुझे मेरी बेटियों ने दी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मा, आपको इसको पब्लिश कराना चाहिए, क्योंकि जब और लोग पढ़ेंगे आपकी लिखी हुई कविताएं, तो शायद उनको भी इससे प्रेरणा मिले। क्योंकि इसमें मैंने बस यही दिखाया है योद्धा में कि आप एक फाइटर हो और आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है। हर रात की सुबह होती है जो निश्चित है। सो होप हाई रखिए। बिल्कुल, आप देखिए, इनसे इंस्पायर हुई टू डू समथिंग ऑन योर ओन, एंड मेरे ख्याल से ये योद्धा जरूर लीजिएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन किसी भी फॉर्म में, और जब आपके पास होगी, आप कभी भी, आपको लगे डामाडोल है सिचुएशन, पढ़िए और खुश हो जाइए। फिलहाल डिजिटल टीआरपी बताते हैं आपको। देखिए, महिलाएं अपने जीवन में, शालिनी जी, हम बहुत से किरदार निभाते हैं। बेटी, बहन, पत्नी, बहू, सास आगे जाके, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाएं अक्सर अपनी पहचान नहीं कहीं बना नहीं पाती, खो देती हैं। कहीं ना कहीं जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्या वो पहचान भी फिर से वापस आ जाती है? बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए लाइफ का एक सिंपल सा रूल है कि आप खाली गिलास से किसी को पानी नहीं पिला सकते। तो अगर आपको, जब तक आप खुद हैप्पी नहीं है, आपके सराउंडिंग्स में आप किसी को हैप्पी नहीं रख सकते हैं। तो हर रिश्ते की बुनियाद आप है, आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हैप्पीनेस। इसलिए आप सबसे पहले खुद अपना सपना पूरा करें, आप देखेंगे आप सबके भी पूरे कर देंगे। इसलिए खुद को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से शालिनी जी से ये भी सीखने की जरूरत है कि कैसे आप सपने, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। आपको आर्टिस्ट बनना था, आप आर्टिस्ट बनी, और अब आप ऑथर भी बन चुकी हैं। हाँ जी, मेरा एक सपना था कि मैं ऑथर बनूं, बट इतनी जल्दी पूरा होगा ये नहीं पता था। मैंने 2006 से पोएम्स लिखना शुरू करा था, और दिस इज माय रियल लाइफ के अनुभव की पोएम्स हैं। तो फिर, और ये बुक थोड़ी स्पेशल है कि मैंने इसमें आर्टिस्ट और पेंटर को मिक्स कर दिया। इसमें हर ड्राइंग से रिलेटेड एक पिक है जो उसके इमोशंस को दिखाती है। जी, तो यानी पेंटिंग्स भी हैं और आप पोएट्री भी। जी, और इसका कवर पेज भी मैंने खुद डिजाइन किया है, एवरीथिंग। तो मैंने इसमें आर्टिस्ट और ऑथर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। और ये इसकी इंस्पिरेशन बुक पब्लिश कराने की मुझे मेरी बेटियों ने दी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मा, आपको इसको पब्लिश कराना चाहिए, क्योंकि जब और लोग पढ़ेंगे आपकी लिखी हुई कविताएं, तो शायद उनको भी इससे प्रेरणा मिले। क्योंकि इसमें मैंने बस यही दिखाया है योद्धा में कि आप एक फाइटर हो और आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है। हर रात की सुबह होती है जो निश्चित है। सो होप हाई रखिए। बिल्कुल, आप देखिए, इनसे इंस्पायर हुई टू डू समथिंग ऑन योर ओन, एंड मेरे ख्याल से ये योद्धा जरूर लीजिएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन किसी भी फॉर्म में, और जब आपके पास होगी, आप कभी भी,
आपको लगे डामाडोल है सिचुएशन, पढ़िए और खुश हो जाइए। फिलहाल डिजिटल टीआरपी बताते हैं आपको। आ गया है छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से शो ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 2 शोज हैं। सीरियल वसुधा और रियलिटी शो लाफ्टर शेफ, उसे मिले हैं 1.7 की रेटिंग्स। नंबर 4 की पोजीशन पर भी एक नहीं बल्कि 3 सीरियल्स हैं। सीरियल उड़ने की आशा, गंगा माई की बेटियां और ये रिश्ता क्या कहलाता है। इन तीनों शोज को मिले हैं 1.8 की रेटिंग्स। नंबर 3 पर भी एक नहीं बल्कि 2 शोज हैं। सीरियल तुमसे तुम तक और नागिन सीजन 7 को मिले हैं 1.9 की रेटिंग्स। नंबर 2 की पोजीशन पर बना हुआ है अनुपमा 2.2 की रेटिंग के साथ। और नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.3 की रेटिंग के साथ। तो ये था पिछले हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको याद होगा सास बहू और साजिश में हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसके तहत हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी महिलाओं से कराते थे जो घर में रहने के बावजूद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यानी वर्क फ्रॉम होम वुमेन। टेक्निकली देखा जाए तो हर महिला घर से काम ही कर रही होती। घर चलाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, लेकिन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और ये मुमकिन है घर की दहलीज क्रॉस करे बिना। तो चलिए आज एक और ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराएंगे जिनको देखकर आप इंस्पायर तो होंगे। इनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है, लेकिन जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन। शालिनी जी, स्वागत है सास बहू और साजिश में आपका। और आप एक आर्टिस्ट है, मतलब जो जबरदस्त आप पेंटिंग्स पीछे देख रहे हैं ये इन्हीं का काम है और ये आर्ट क्लासेस भी लेती हैं। इनके बारे में और जानेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हमारे साथ शालिनी जी हैं और इनकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है। अब अगले इस 1 घंटे में बिट्स एंड पीसेस इनकी लाइफ के हम शेयर तो करेंगे, लेकिन सबसे पहला एक सवाल, शालिनी जी आप घर से ही आर्ट क्लासेस लेती हैं, तो आर्ट क्लासेस लेने का आपने कैसे सोचा? हाउ डिड यू थिंक कि आप इसको अपना प्रोफेशन बनाएंगे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्ट मेरा पैशन है और मैं शुरू से एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। फिर मुझे लगा कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, तो क्यों ना मैं उन लोगों की मदद करूं या मैं उनको आर्ट सिखाऊं। और फर्स्ट टाइम मैंने आर्ट क्लासेस लेने का सोचा उस समय मैं सऊदी अरेबिया में थी। तो उस समय मेरे लिए ये था कि और कुछ मेरे लिए करना संभव ही नहीं था। तो मुझे लगा कि दिस इज जो मेरा पैशन है, शायद यही मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि डू इट। और मैंने अपने आसपास जो मेरी बिल्डिंग में कुछ पाकिस्तानी गर्ल्स थे, उनको सबसे पहले मैंने उनको सिखाना शुरू करा। एंड देन जब मैंने उन्हें सिखाना शुरू करा तो मुझे इतनी हैप्पीनेस मिली कि यस, देन आई रिकॉग्नाइज कि मुझे आर्टिस्ट बनना भी है और आर्टिस्ट बनाना भी है। देखिए, यही सोच होती है कि जहां आप अपने सपने तो पूरे करते हैं, दूसरों के भी सपने साकार करने में मदद करते हैं। इसी के साथ चलिए मन्नत की ओर चलते हैं। देखिए, बहुत सी महिलाओं को एक हिचकिचाहट होती है कि घर के काम के साथ हम कैसे कुछ ऐसा कर सकते हैं विच कैन बी फाइनेंशियली वायबल ऑल्सो। लेकिन यहीं पर आपको शालिनी जी की कहानी सुनने की जरूरत है। आपकी शादी महज 16 साल की उम्र में हो गई। हाँ जी, वो उस समय शायद वो समय ही ऐसा था। जी हाँ, तो उस समय टाइम था कि बेटा ही होना चाहिए। तो ये था कि हम 4 बहनें 2 भाई थे। तो उस समय ये था कि बस बेटियां हैं तो बस उनको शादी कर दीजिए, मतलब मेन जिम्मेदारी यही थी। बट दैट्स पेरेंट्स कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं करते हैं। वो उस समय वो दौर अलग था, वो टाइम अलग था। तो इस वजह से मेरी शादी, जस्ट मैंने स्कूल पास किया और शादी हो गई थी। और बट मेरा सपना था कि मैं BFA करूं, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, और MFA करूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट इट्स ओके। बट मैंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, सिर्फ उनको पोस्टपोन कर दिया कि इट्स ओके, मैं लेकिन ये पूरा ज़रूर करूँगी। और उसके बाद मुझे मौका मिला 2015 में, फिर मैंने 1 ईयर डिप्लोमा लिया गुड़गांव के नेशनल
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स से। 45। सोचिए 45 की एज पर इन्होंने अपने सपने को साकार करने के बारे में सोचा। तो जब उन लोगों को जिनको लगता है कि इट्स टू लेट या मैं नहीं कर सकती, यहीं पर आपको इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। और चलिए हम आपको लिए चलते हैं सीधा उड़ने की आशा की ओर। देखिए अक्सर हालांकि वक्त बदल गया है, लेकिन आज की डेट में भी होता है कि बेटों को जब हम काम की बात करते हैं तो सारा ये जो ओनस है ये पुरुषों के पास चला जाता है कि काम तो वो करेंगे। महिलाएं जो हैं वो बेसिकली होम मेकर्स है, लेकिन होम मेकर होने के बावजूद आज की महिला जो है वो अपना काम भी करना चाहती हैं। और इसमें बहुत अच्छी एक चीज बताई आपने कि आपकी खुद की 2 बेटियां हैं एंड आपने अपने सपनों से पहले उनके सपने साकार करने की सोची। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा सपना यही था कि बस मुझे ये समाज को, दुनिया को दिखाना है कि बेटी को भी पूरा पढ़ने का अधिकार है और वो कुछ भी कर सकती हैं, आप सिर्फ उन्हें मौका तो दीजिए। तो इसीलिए बस मैंने अपने दोनों बच्चों को मौका दिया, बट दे डिजर्व। उन्होंने, और छोटी जनरल सर्जन है और बड़ी वाली प्रोडक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में काम कर रही है। वंडरफुल। तो ऐसे में यानी कि जिनको लगता है कि बच्चे हैं और उनको हमने पाल पोस के बड़ा करना है, विच इज एक्चुअली एवरी मदर्स ड्रीम कि उनके बच्चे अच्छा करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपनों को एकदम दरकिनार कर दे, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए एज शालिनी जी सेड। एंड फिलहाल चलिए तुम तक की ओर। देखिए शालिनी जी से एक बात सीखने की जरूरत है ना। शालिनी जी, हम इस पूरे एपिसोड के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं हु आर केपेबल, बट उनको शायद एक हिचकिचाहट होती है, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं होता, कई बार फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती। ऐसे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? दे वांट टू डू समथिंग, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। जी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपको प्रूफ करके दिखाना ही पड़ेगा, दुनिया तभी आपके पीछे आती है। आपको सपोर्ट मिले या ना मिले, अगर आप में खुद में आप में भरोसा है, आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपको खुद किसी बाहर के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद के सपोर्ट की जरूरत। तो आपने भी शुरू अपने घर से, अपने आस पड़ोस से की थी, और तब कितने स्टूडेंट्स थे और आज कितने स्टूडेंट हैं? 1 से स्टार्ट किया था, आज 70 स्टूडेंट मेरे पास से पास आउट हो चुके हैं। क्योंकि दिस इज ड्राइंग, मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, ड्राइंग सिखाती हूँ, तो हमेशा बच्चे सेम नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं, क्योंकि दिस इज हॉबी क्लास। बट 70 बच्चे मेरे पास से इन 3 साल में मेरे ड्राइंग सीख के जा चुके हैं। और या एंड राइट नाउ सब आपने घर से किया? सब घर से किया, बिल्कुल नहीं जी। बहुत से लोग हैं जो ऐसी चीज कर सकते हैं, आप घर में ड्राइंग सिखाते हैं, अगर कोई लोग निटिंग करते हैं आप निटिंग सिखा सकते हैं। बस आपको इंस्पायर होने की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है, और इस एपिसोड का वही हमारा एक तरह से एम है। इसी के साथ चलिए मंगल लक्ष्मी की ओर लिए चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ड्राइंग क्लास चल रही है, लेकिन अभी क्योंकि वक्त कुछ ऐसा था कि मेन क्लास ओवर हो चुकी है और एक मेन क्लास शाम को होगी। लेकिन मजे की बात यह है शालिनी जी, आप बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ड्राइंग सिखाती है, तो बड़ों का भी उतना ही इंटरेस्ट रहता है? बड़ों का इंटरेस्ट अभी मुझे उससे ज्यादा दिख रहा है। या बिकॉज ड्राइंग एक पैशन और एक स्किल तो है ही, बट आजकल ड्राइंग आर्ट एक थेरेपी भी है, या एक हैप्पीनेस भी है। कि तो आप अगर आप कुछ सुकून ढूंढ रहे हैं, कुछ अपना मी टाइम ढूंढ रहे हैं, कुछ मतलब आप अंदर की हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी ड्राइंग है। तो अभी एडल्ट्स लोग, बड़े लोग इसलिए भी मेरे पास ज़्यादा आते हैं, वो जो कुछ वो खुद में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। एज ग्रुप देखिए, मेरे पास बड़े एडल्ट्स में मेरे पास 12th क्लास के बच्चे भी हैं जो 18 अब होने जा रहे हैं, और मेरे पास 60+ भी दीप्ति जी हैं। आज मैं उन्हें बुलाना चाहती थी बट वो कहीं और एंगेज थी, तो 60+ दीप्ति जी भी हैं। तो एज इज नो बार। और मेरे ख्याल से एक तरह से उनसे जो आप बता रही है कि बड़े लोग भी आ रहे हैं, एक जिंदगी का जज्बा है कि इस उम्र में भी वो कुछ नया करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सो एक्साइटेड कि जो 60+ वाले हैं जो कह रहे हैं कि नहीं अब हम कर सकते हैं। और मैं सबको यही तो बताना चाहती हूँ कि ड्रीम्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कुछ करने की कोई एज नहीं होती, जब चाहे तब आप करिए। और मेन मेरा एक जो 50+ लेडीज हैं उनके लिए मैसेज है कि जिनके बच्चे जो हैं जो पढ़ के बाहर चले जाते हैं, और देन वो आजकल एक नया है कि हम डिप्रेस हो रहे हैं, बट वाई? जब बच्चे छोटे थे तब आप कहते थे कब बड़े होंगे, हम कब अपना ड्रीम पूरे करें। नाउ दिस इज द टाइम, अब आप फ्री हैं, अब आप अपने लिए जिए। जो आपने नहीं किया उस समय 21-22 साल में
में या जब बच्चे छोटे थे, सब करिए। दिस इज मुझे लगता है नाउ मेरी लाइफ अब बिगिन हुई है, अब मैं अपने लिए जी रही हूँ। या तो फैंटास्टिक। चलिए, ये जरूर सीखने की जरूरत है महिलाओं को, एंड स्पेशली आई थिंक वो एक फेज जब बच्चे चले जाते हैं, एक लोनलीनेस आ ही जाती है। इसी के साथ चलिए जगदात्री के पास चलते हैं और फिर शालिनी जी के बच्चे से भी मिलवाते हैं आपको इसके बाद। तो शालिनी जी बड़े लोगों को भी सिखाती हैं, यानी कि सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं आते, बड़े लोग भी आते हैं। 60 इयर्स की एक इनकी स्टूडेंट तो है, लेकिन एक हमारे पास 27 ईयर ओल्ड इन हाउस स्टूडेंट भी है। प्लीज मीट डॉक्टर चाहत सिंह। चाहत मम्मी पेंटिंग, एंड मम्मी ने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट किया कि थेरेपी भी होती है पेंटिंग। तो बचपन से आपको भी पेंटिंग मम्मा ने मतलब आपकी प्रॉपर क्लासेस होती थी कि बस मम्मा को देख देख के आप में भी ये नेचुरल टैलेंट आ गया? एक्चुअली टैलेंट से भी ज़्यादा उन्हें देख देख के समहाउ शायद से बचपन से ही हम उनसे इतना इंस्पायर हुए हैं कि मी एंड माई एल्डर सिस्टर, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग टाइम बस यही होता था कि हम दोनों बैठे थे एक टेबल पे, हम दोनों के पास पेपर है, हम दोनों के पास पेन है और जो चाहे हम वो बना रहे। वी हैड दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन द हाउस। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स दैट आई हैव विद माई सिस्टर इज दैट कि हम दोनों जो है बैठे हैं। आई हैड नो आइडिया हाउ टू राइट और एनीथिंग, बट आर्ट वॉज समथिंग दैट बोथ ऑफ अस कुड रिलेट। जी बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से पूरा परिवार जो है आर्ट पर बॉन्ड करता है। तो आपके पति में भी ये आर्टिस्टिक स्ट्रीक है? आपने डाली इतने वर्षों में? वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर लेते हैं। वो तो फिर वो मेरे स्कूल ऑफ थॉट के। अभी समर वेकेशन में मेरे सिबलिंग्स आए हुए थे, तो मैंने एक दिन आर्ट डे इवनिंग रखी थी और सबको मैंने वर्ली आर्ट कराई थी, क्योंकि वर्ली आर्ट इज इजी, तो सबने बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने भी बनाई थी। सो IIT also can do the painting. तो मैं भी ट्राई कर लूंगी, लेकिन फिलहाल लक्ष्मी का सफर वहां पर दिखाते हैं कि लक्ष्मी की लाइफ में क्या हो रहा है। अच्छा, जब आपके घर के आसपास ऐसी क्लास चल रही हो ना, यू नो वन, आपका बच्चा जो है वो सुरक्षित जगह पर जा रहा है, आपको टेंशन नहीं होती कि बिल्डिंग के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर भेजना पड़ता है। सो हमारे पास, बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास 2 ऐसे स्टूडेंट्स फिलहाल हैं, विच इज एक्चुअली 2 ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, मुझे लगता है ये फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि दोनों माएँ जो है, इनके बच्चे भी इसी क्लास में आते हैं और माएँ भी इसी क्लास में आती। दिव्या और रश्मि, पहले बच्चों ने ज्वाइन किया कि आपने ज्वाइन किया? पहले बच्चों ने, और फिर वहां से इंस्पिरेशन आपको भी मिली? मेरी आई हैव 2 किड्स और दोनों ने, वन इज 18 years और अदर वन इज 10 years एंड बोथ आर शालिनी मैम के स्टूडेंट्स एंड दे आर लाइक हैप्पी। मतलब शी व्हेनेवर ही गेट्स टाइम कि मैं चला जाऊं पेंटिंग, मतलब ही इज सो इंस्पायर्ड बाय द मैम। और रश्मि 5.5 years old child and you're here, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी, you know, mothers also need some time to relax so that you can bring up that child आराम से, मतलब आपको in a happy frame of mind. This helps? Yeah. It helps a lot. It's like a therapy for me. और हम लोग म्यूजिक चला के आराम से 2 घंटा क्लास लेते हैं। वंडरफुल। अब बच्चे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं या बड़े, ये रिपोर्ट कार्ड हम इसके बाद लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको चलिए लिए चलते हैं सीधा जाने अनजाने की ओर। उधर नहीं जा रही थी मैं। चलिए, दिव्या और रश्मि से हमने आपको मिलवाया और ये भी बताया कि कैसे माओ के साथ साथ बच्चे भी इसी क्लास में आते हैं। तो भाई टीचर हैं, अब बच्चों को सिखाना या बड़ों को सिखाना आसान क्या होता है ज्यादा? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर रश्मि और दिव्या के बारे में ही नहीं, बट इन जनरल बड़ों को सिखाना आसान होता है? बड़ों को सिखाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि बच्चों को एक तो मेरे पास में एक ग्रुप में डिफरेंट एक एज ग्रुप होता है, तो मुझे ड्राइंग उनको इंडिविजुअल ही सिखानी पड़ती है और हर बच्चे का स्किल अलग होता है, और लेकिन मजा छोटे बच्चों को सिखाने में बहुत ज्यादा आता है। चलिए, अब हम स्पेसिफिक्स बात करते हैं। सिंस 2 माएँ बैठी हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, बच्चे बेटर कर रहे हैं या माओ का रिपोर्ट कार्ड बेटर चल रहा है? दोनों ही बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। छोटे बच्चों में मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम गॉड गिफ्टेड हैं। एक 5.5 साल की बच्ची है, आदू कहती हूँ मैं उसको, अद्वैता, वो एकदम गॉड गिफ्ट है, इतना अच्छा वो करती है ना, मैं देख के वो लगता है। मैं उसको 4 years से लिया, जबकि मैं 6 अवर लेती हूँ, बट मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं ले सकती, बट उनकी मॉम ने कहा नो मैम प्लीज एक ट्रायल क्लास ले लो। फिर मैंने ट्रायल क्लास लिया, देन आई जस्ट शॉक्ड कि इतनी अच्छा वो करती
करती है, तो कंपैरिजन नहीं है। और एक और बच्ची है वान्या, इतना अच्छा पोर्ट्रेट में वो कर रही है जी। तो छोटे बच्चे भी बहुत अमेजिंग कर रहे हैं और मुझे पता है कि ये फ्यूचर में बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे और वन डे मेरा नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। और आपसे बात करके मुझे लगता है कि बहुत से लोग इंस्पायर होंगे कि अपने घर से किस तरह आप कुछ ना कुछ करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं वहां जहां बसंत पंचमी की पूरी तैयारियां हो गई। जी हाँ, त्योहार आने को है, फ्राइडे 23 को है, लेकिन उससे पहले आइए लिए चलते हैं आपको टीवी की दुनिया की ये सेलिब्रेशंस दिखाने। देखिए, बहुत से लोग ऑफ कोर्स काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, और एक उम्र निकल जाती है, घर की गृहस्थी में लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं और फिर एक टाइम आता है कि कहते हैं इट्स टू लेट टू स्टार्ट। बट शालिनी जी से यही सीखने की जरूरत है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, क्योंकि आपने अपनी डिग्री ही 45 इयर्स में ली फॉर पेंटिंग। तो घर का ऐसे में आपको फुल सपोर्ट था? कितना सपोर्ट था? घर का फुल सपोर्ट ये था कि जैसे हस्बैंड उस समय मेरे सऊदी अरब जा चुके थे, बड़ी डॉटर बीटेक कर रही थी, छोटी वाली जो है वो एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। बट एवरीबडी सेज यू कैन डू इट, गो अहेड, दैट सपोर्ट था। मतलब सबने बोला आप कर सकते हो, करो। तो बस मैंने सोचा था, बस कर लिया जी। और ऐसे में ठीक है, एक कई लोगों में ये भी होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत क्या है। वी कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, लेकिन आप क्या कहेंगी, महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है जी। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत है कि नहीं, बट ये आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे लेके जाता है। और जब आप कुछ भी करते हैं, आप अर्न करते हैं, भले ही वो अमाउंट कुछ भी हो, बट इट्स फील्स सो गुड। ये आपको अपना कि मैं भी हूँ, मतलब उसको आपको सेटिस्फैक्शन देता है, मतलब सेल्फ हैप्पीनेस है, बहुत जरूरी है। इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट बहुत बहुत जरूरी है जी हाँ। एक सेल्फ वर्थ जो है ना, खुद में आत्मविश्वास आता है। तो चलिए इसी के साथ अब आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे जिन्होंने इन दिनों सीरियल नागिन में बड़ी धुरंधर सी एंट्री मारी है। कौन है ये, आइए बताते हैं। देखिए, महिलाएं अपने जीवन में, शालिनी जी, हम बहुत से किरदार निभाते हैं, बेटी, बहन, पत्नी, बहू, सास आगे जाके, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाएं अक्सर अपनी पहचान नहीं कहीं बना नहीं पाती, खो देती हैं। कहीं ना कहीं जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्या वो पहचान भी फिर से वापस आ जाती है? बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए लाइफ का एक सिंपल सा रूल है कि आप खाली गिलास से किसी को पानी नहीं पिला सकते। तो अगर आपको, जब तक आप खुद हैप्पी नहीं है, आपके सराउंडिंग्स में आप किसी को हैप्पी नहीं रख सकते हैं। तो हर रिश्ते की बुनियाद आप है, आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हैप्पीनेस। इसलिए आप सबसे पहले खुद अपना सपना पूरा करें, आप देखेंगे आप सबके भी पूरे कर देंगे। इसलिए खुद को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से शालिनी जी से ये भी सीखने की जरूरत है कि कैसे आप सपने, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। आपको आर्टिस्ट बनना था, आप आर्टिस्ट बनी, और अब आप ऑथर भी बन चुकी हैं। हाँ जी, मेरा एक सपना था कि मैं ऑथर बनूं, बट इतनी जल्दी पूरा होगा ये नहीं पता था। मैंने 2006 से पोएम्स लिखना शुरू करा था, और दिस इज माय रियल लाइफ के अनुभव की पोएम्स हैं या। तो फिर, और ये बुक थोड़ी स्पेशल है कि मैंने इसमें आर्टिस्ट और पेंटर को मिक्स कर दिया। इसमें हर ड्राइंग से रिलेटेड एक पिक है जो उसके इमोशंस को दिखाती है जी। तो यानी पेंटिंग्स भी हैं और आप पोएट्री भी जी। और इसका कवर पेज भी मैंने खुद डिजाइन किया है, एवरीथिंग। तो मैंने इसमें आर्टिस्ट और ऑथर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। और ये इसकी इंस्पिरेशन बुक पब्लिश कराने की मुझे मेरी बेटियों ने दी। उन्होंने कहा नहीं मम्मा, आपको इसको पब्लिश कराना चाहिए, क्योंकि जब और लोग पढ़ेंगे आपकी लिखी हुई कविताएं, तो शायद उनको भी इससे प्रेरणा मिले। क्योंकि इसमें मैंने बस यही दिखाया है योद्धा में कि आप एक फाइटर हो और आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है। हर रात की सुबह होती है जो निश्चित है। सो होप हाई रखिए। बिल्कुल, आप देखिए, इनसे इंस्पायर हुई टू डू समथिंग ऑन योर ओन, एंड मेरे ख्याल से ये योद्धा जरूर लीजिएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन किसी भी फॉर्म में, और जब आपके पास होगी, आप कभी भी
आपको लगे डामाडोल है सिचुएशन, पढ़िए और खुश हो जाइए। फिलहाल डिजिटल टीआरपी बताते हैं आपको। अच्छा शालिनी जी, लेकिन बहुत से महिलाएं केपेबल होती हैं, शायद उनके पास एक एवेन्यू भी हो कि कुछ कर लें, लेकिन एक हिचकिचाहट भी होती है कि अगर हमने काम किया तो क्या हम अपने घर की ड्यूटीज को निग्लेक्ट कर लेंगे, स्पेशली मैरिड वुमेन, बच्चे तो निग्लेक्ट नहीं हो जाएंगे। आपको कभी ऐसी दुविधा हुई कि अरे मैं काम कर रही हूँ, मेरे बच्चा, मेरा घर, अगर वहां पे काम ठीक से हो रहा है या नहीं? नहीं, मुझे ऐसी दुविधा तो कभी नहीं हुई, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बच्चे आपको ही देख रहे हैं, आप ही उनके रोल मॉडल हैं, तो आपको बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा वो करे तो वो आप खुद करके दिखाइए। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने कुछ ड्रीम अचीव कर रहे हैं, आपने कुछ गोल्स बनाए हैं, तो ट्रस्ट मी कि फैमिली बहुत खुश होती है, बच्चे आपको कुछ करते हुए देख के बहुत हैप्पी होते हैं। तो ये तो मन में सोचना ही नहीं है। और मुझे लगता है महिलाओं को भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये समझाना जरूरी है कि देखिए जिस तरह आपकी जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपनी जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलिए चलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आपने पेंटिंग क्लासेस ली, अब आप एग्जीबिशंस भी करती हैं। भारत में अगर हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन अगर आप पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं फाइनेंशियली, क्लासेस लेना या फिर आर्टिस्ट बनकर एग्जीबिशंस रखना? फाइनेंशियली क्लासेस लेना इज बेटर, बट अगर आपको साथ में रिकॉग्निशन भी चाहिए आपको, तो उसके लिए एग्जीबिशन में भी पार्ट लेना पड़ेगा। बोथ आर इक्वल इम्पोर्टेंट, क्योंकि खाली क्लासेस, आर्टिस्ट को थोड़ा नेम और फेम भी चाहिए होता है जो आपको एग्जीबिशंस में जाके मिलता है, और एज ए टीचर भी आपको नेम एंड फेम मिलता है, बट वो लिमिटेड एरिया होता है। तो हमको तो अपनी आर्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, तो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट क्लासेस से मिलेगा, उससे आप अर्न करिए, फिर आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करिए, उससे आप नेम एंड फेम लीजिए, देन फिर रिवर्स आपको वहां से फिर से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। बट दिस इज अ सर्कल। सर्कल डेफिनेटली। चलिए हम भी थोड़ा सर्कल में घूमते हुए अपनी अगली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। शालिनी जी, जहां आपने बात की कि एग्जीबिशंस में आपको थोड़ी देर बाद रिटर्न मिलता है, ऐसे में यानी कि अगर आप आर्ट क्लासेस लेने की सोच रहे हैं, आर्टिस्ट बनने की सोच रहे हैं, तो पेशेंस की बहुत जरूरत है आपको, मतलब इट्स नॉट इंस्टेंट रिटर्न। नो, इट्स नॉट इंस्टेंट रिटर्न, बट अगर आप ड्राइंग क्लासेस शुरू करना सोच रहे हैं तो उसमें एकदम से इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। उसमें आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन बना के रखने हैं, सिखाना है, टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, फाइनेंशियली इतना नहीं है। लेकिन अगर आप पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं तो उनकी पार्टिसिपेशन फीस ही लैक्स में होती है, थाउजेंड्स में होती है, तो वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन वहाँ पे जो आपको रिकॉग्निशन और जो एक्सपीरियंस होता है वो एकदम डिफरेंट होता है जी। तो बट आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी क्लासेस से स्टार्ट करिए और आप वहां से अर्न करिए, फिर आप हाई लेवल तक आप पहुंचिए। देखिए शुरुआत करनी जरूरी है, लेकिन ये नहीं सोचिए कि आज मैंने शुरुआत की और कल मैं एकदम सक्सेस स्टोरी बन जाऊंगी। जितना पेशेंस दिखाएंगे उतना आपको फल मिलेगा। फिलहाल चलिए सास बहू और साजिश में इस खास खबर का वक्त हो गया है। शालिनी जी, अब आपको कितना अरसा हो गया एज अ आर्ट टीचर एंड एज एन आर्टिस्ट? एज ए आर्ट टीचर और एज एन आर्टिस्ट दोनों सफर मेरे साथ में ही चले, तो 2016 से 2016 से 2010 साल हो गए। और एक बड़ा ही मजेदार इंसिडेंट है, जब मैं कहती हूँ कि महिलाओं को हिचकिचाहट होती है वो पहला कदम लेने में, आप सऊदी अरब में, क्योंकि आपको एग्जीबिशन करने का मौका मिला था, एक अलग शहर में अकेली गई और आपने वहां पर रहकर एग्जीबिशन ली, बिकॉज दैट वाज द ड्राइव कि मुझे करके दिखाना है। वो प्लीज बताएं। जी हाँ, जब मैं सऊदी अरब में थी तो मेरे हस्बैंड जो थे सऊदी अरब में जॉब कर रहे थे, तो सऊदी अरब की कंपनियां बहुत सारे शहरों में उनकी अलग अलग भी हैं। तो एक मेल आया मेरे हस्बैंड के पास में कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन ही आस्क्ड मी कि आपको करना है? मैंने कहा यस, बट उन्होंने कहा आपको अकेले जाना होगा बिकॉज ये धहरान में। मैंने कहा ओके, आई विल गो। जबकि सऊदी अरब जैसे कंट्री में अकेले ट्रैवल करके जाना, बोले आई विल ड्रॉप यू, 1 वीक आप अकेले रहिए गेस्ट हाउस में। मैंने कहा ओके। फिर मैं धहरान में मैंने अपनी करीबन 12 पेंटिंग्स पैक करी, बाई एयर में लेके गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गेस्ट हाउस में वहाँ पे बस ड्रॉप कर दिया। फिर 1 वीक जो मैं अकेले रही हूँ, उससे मेरा एक तो वहाँ का भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि ऐसा नहीं है जो हम सोचते हैं वो कंट्री
अलग है, डिफरेंट है और एक हौसला भी बढ़ जाता है। और अकेले जब आप, मैं तो यही बोलती हूँ कि ट्रैवल अलोन, डू इट अलोन, यही आपको स्ट्रांग बनाता है। या तो मुझे, और वहाँ पे इंग्लिश बोलना कंपलसरी है क्योंकि मुझे अरेबिक नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, तो सबसे ज्यादा इंग्लिश मैंने सऊदी अरब में जाके सीखी, चॉइस नहीं थी। तो देखिए, मजबूरी में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे कोई सपोर्ट मिले तब मैं जाके छलांग लगाऊं, एक बार छलांग लगाइए, देखिए तैरना आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं आज की हमारी ये हॉट न्यूज। देखिए, फिलहाल तो शालिनी जी जो हैं वो खुद भी हमें अपने हाथ का जादू दिखाने वाली है, लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि 10 साल एज एन आर्ट टीचर एंड एज एन आर्टिस्ट, लेकिन अभी भी आप अपने आप को एजुकेट करती रहती हैं और अपडेट करती रहती हैं। यस, बिल्कुल, क्योंकि आप कभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। और ड्राइंग में तो इतना वास्ट एरिया है कि लिमिट ही नहीं है, कि आर्ट में तो आप हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे रिसेंटली ही मैंने 15 डेज बिफोर एक डॉट मंडाला आर्ट की वर्कशॉप अटेंड की थी। सीखने के लिए तो मैं यूट्यूब से भी वीडियोस देख के भी सीख सकती हूँ, बट मुझे लाइव सीखने में मज़ा आता है जी। और अब मैं रेजिन आर्ट पे भी अपना इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर रही हूँ कि मुझे रेजिन आर्ट भी सीखना है। तो आपको खुद को अपडेट करने में आपको खुद मजा आता है। मतलब आप लाइफ को, हर आर्ट को लाइफ की तरह लीजिए कि आपको लास्ट मोमेंट तक सीखना ही है। और देखिए, जिंदा दिली और जिंदगी जीने की चाह, इसी को तो कहते हैं कि जहां आप यू आर अ स्टूडेंट ऑलवेज, एंड आई थिंक उस नजरिए के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। फिलहाल चलिए फटाफट से होकर सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर होकर आइए। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगी शालिनी जी कि आप पेंटिंग करती हैं, आपकी दोनों ही बेटियां आर डूइंग वेरी वेल, तो कभी आपके उसमें ये था कि दोनों में से एक आर्टिस्ट बन जाए? बिल्कुल था। मैंने जैसे ही इन दोनों बच्चों ने 12th में, इन लोगों ने मैथ और इन्होंने बायो, छोटी वाली ने बायो सेलेक्ट की, मैंने बोला था कि बेटा एक लोग फाइन आर्ट्स ले लो, आपको तो बहुत अच्छे हो आप पेंटिंग में, और मैं चाहती हूँ कि एक बच्ची मेरी आर्टिस्ट बने। बट उन्होंने, दोनों ने, बड़ी वाली ने कहा नहीं मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, छोटी वाली ने कहा मम्मा जैसे आप पेंटिंग के लिए भगवान ने आपको बनाया है, मुझे डॉक्टर बनने के लिए बनाया है। देन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रू। देखिए, लेकिन जिस माँ ने अपने सपने साकार किए होते हैं ना, वो अपने बच्चों के सपनों को भी उड़ान भरने के लिए पंख देती हैं। तो चलिए इसी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है उसकी तरफ चलते हैं। बाय द वे, इट्स अ ग्रेट बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस फॉर शालिनी जी एंड हर चिल्ड्रन। सो इनका ये रिश्ता तो हमने आपको दिखा दिया, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है देखिए। अच्छा, यहाँ पर इस क्लास में अभी क्योंकि 2 माएँ भी क्लास लेने आई हैं, मेरा मतलब है कि सीखने आई हैं आर्ट, तो इट्स अ वेरी सीरियस एनवायरनमेंट। लेकिन ऐसा ही होता है शालिनी जी, इज इट अ सीरियस एनवायरनमेंट की हंसी? नो, आर्ट क्लास इज जस्ट फन। बच्चे भी पूरा, बच्चों को भी इसलिए अच्छा लगता है कि आर्ट मैम पूरा लिबर्टी देती हैं। बस एक बार मैंने बच्चों से बोला ठीक है आप बातें कर सकते हो बट हाथ नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद एक बार मैंने बोला बेटा काम कर लो, बोले मैम देखिए, मैंने कहा बातें मत करो, बोले मैम आपने तो कहा था ना हाथ नहीं रुकना चाहिए, देखिए हम काम कर रहे हैं। तो बहुत, आर्ट क्लास मीन फन क्लास। और बड़े लोग भी जब आते हैं तो मैं म्यूजिक लगा के रखती हूँ और हम गाने सुनते हैं, कभी ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं, कभी ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनते हैं, देन हम बातें भी करते हैं। और जैसे बोला कि इट्स लाइक अ थेरेपी, और हम हर काइंड की बातें भी करते हैं और हम तब पेंटिंग करते हैं। वंडरफुल। तो देखिए, यही चाहिए होता है। आज की डेट में लोग जो कहते हैं ना हम डिप्रेस्ड है, हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट दैट थिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। आप चाहे आर्ट सीखें या सिखाएं, आपकी मर्जी है। फिलहाल चलिए मिसेस शुक्ला से मिलाएं। ड्राइंग करते हुए यहाँ पर डायनामिक्स क्या थोड़ी चेंज हो जाती है 2 जगहों पर शालिनी जी। 1, जब बेटी भी हम मतलब एक उम्र की हो जाती है, शी बिकम्स अ फ्रेंड, प्लस जब यू नो मॉम स्टार्ट कमिंग एंड लर्निंग, तो मेरे ख्याल से एक गप्पे वाला माहौल ज्यादा रहता है कि वो स्टूडेंट टीचर इक्वेशन भी रहता है। स्टूडेंट टीचर इक्वेशन ही रहे, बात करें। मतलब मैं बहुत ही रिलेशन दोनों तरीके का बनाती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट है वो मुझसे बहुत ही कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, वो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं,
या और बट मैं बातें करने में उनको कंफर्ट जोन देने में मैं उनको कंफर्ट कर देती हूँ, बट जब ड्राइंग की बात होती है देन आई स्ट्रिक्टली कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। ऐसे में चाहत मम्मी इज मोर स्ट्रिक्ट और मम्मी एज आर्ट टीचर इज मोर स्ट्रिक्ट? ओह डेफिनेटली मम्मी एज मम्मी इज मोर स्ट्रिक्ट बट इज ऑलवेज बट फन। यानी कि मम्मी को गुस्सा है, चलो मम्मी ड्राइंग करते हैं। डेफिनेटली दैट इज एन एस्केप ऑफ कोर्स। तो चलिए ऐसी मजेदार बातें चलती रहेंगी, फिलहाल आपको ले चलते हैं कुछ और मजेदार बातों की ओर, सीधा चुगलखोर आंटी के पास। देखिए आज शालिनी जी से मिलकर ना मैं भी इंस्पायर हो गई। हालांकि मुझे काम करते हुए 25 साल हो गए, लेकिन उनसे जो आज मैंने एक चीज सीखी कि कुछ भी नया करने के लिए भी ना एज इज नो बार। कई बार हम कहते हैं अरे एक अरसे से एक काम करे जा रहे हैं, अब नया क्या करेंगे, लेकिन उनसे मिलकर आज ये मैंने सीखा। थैंक यू सो मच शालिनी जी, आपसे मुलाकात करके वाकई में अच्छा लगा और जैसे मैंने कहा कि मैं भी आज आपसे बहुत कुछ सीख के वापस जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम मोस्ट वेलकम। और आप यूं ही अपने सपने पूरा करते रहे, लोगों को इंस्पायर करते रहे। थैंक यू सो मच कि आप सास बहू और साजिश का हिस्सा बने। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, और अगर आपको भी कुछ करने की इच्छा है, कुछ कहना चाहेंगे आप उन महिलाओं को जो सपना तो देखती हैं लेकिन शायद हिचकिचा रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब उनको हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको अपनी पहचान बना के ही जाना है। मेरा बचपन से सिर्फ एक सपना था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, एटलीस्ट मेरे जाने के बाद भी इस दुनिया में मेरा नाम रहे। तो चाहे मैं ड्राइंग सिखा रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, बट मेन रीज़न यही था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो इसलिए हर लेडी को जो भी भगवान ने उनमें स्किल दी है और दी है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई ना कोई हुनर ना हो। आपको सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है, तो बस आप उसे पहचानिए। जैसे कस्तूरी नहीं होती है जो उस हिरन के नाभि में होती है, आप ढूंढते हैं खुशबू कहीं और से आ रही है, बट होती वो हिरन के नाभि में है। वैसे ही खूबियां आपके अंदर है, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं बस सिर्फ अपने आप को पहचानिए और अपने आप को मौका दीजिए, और मौका भी खुद ही तलाशना है। कहते हैं भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। जी हाँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो ऐसे में खुद की मदद कीजिए, हौसला रखिए, प्रेरणा चाहिए तो इन महिलाओं की ओर देखिए। और फिलहाल दीजिए इजाजत, सास बहू और साजिश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।